हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम इंजेक्शन पर। दोस्तों, आज हम सभी ज्वार भाटा के विषय में पढ़ेंगे जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ज्वार भाटा पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न होता है। सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। दोस्तों, जब सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण होता है, इसमें चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति ज्यादा होती है, सूर्य की अपेक्षा ज्यादा होती है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के ज्यादा नजदीक है। दोस्तों, जब इनका गुरुत्वाकर्षण होता है, यानी सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण होता है, तब होता यह है कि महासागर, पृथ्वी पर स्थित महासागरों का जो जल है वह शांत नहीं रह पाता है, यानी अर्थात उसमें उथल पुथल होती है, यानी कि लहरें आती हैं, जल शांत नहीं रह पाता है और महासागरों में लहरें उत्पन्न होती है। और जब महासागरों में लहरें उत्पन्न होती हैं तो परिणाम यह होता है कि ज्वार उत्पन्न होता है। और जो समुद्र का जल ऊपर की ओर उठता है, यानी ऊपर के और उठने वाले जल को, जब जल ऊपर को उठता है तब उसे ज्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज्वार कहा जाता है। और जब वह जल, समुद्री जल नीचे को गिरता है, क्या होता है? जब नीचे की ओर गिरता है, तब उसे भाटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तब उसे भाटा कहा जाता है। यानी कि पानी के, समुद्र की लहरों को ऊपर की ओर उठना क्या कहलाता है? ज्वार कहलाता है। और उन्हीं लहरों को नीचे की ओर गिरना भाटा कहलाता है। दोस्तों, ज्वार भाटा महासागरों में 24 घंटे के अंदर 2 बार आता है और प्रत्येक 2 ज्वार भाटों के अंदर जो है 12 घंटे 26 मिनट का अंतर होता है। कितना अंतर होता है? 12 घंटे 26 मिनट का अंतर होता है। यानी कहने का मतलब है 24 घंटे में जब 2 बार ज्वार भाटा आता है तो इसमें 12 घंटे 26 मिनट का अंतर होता है। इसका कारण यह 26 मिनट अधिक होने का कारण यह है कि जो पृथ्वी है, सूर्य की गति परिक्रमा करती है सूर्य की, तो 365 दिन में करती है, उसका अलग सिस्टम होता है। और चंद्रमा जो पृथ्वी की जो है कि परिक्रमा करता है वह 27.5 दिन में करता है। इसलिए इसका कुछ फर्क हो जाने के कारण ये 26 मिनट का समय बढ़ जाता है। नहीं तो हम 12-12 घंटे कह सकते हैं, यानी कि ये 12-12 घंटे पे आ सकता था ज्वार भाटा, लेकिन नहीं, ज्वार भाटा प्रत्येक 2 ज्वार भाटा, 24 घंटे में 2 ज्वार भाटे आते हैं और प्रत्येक 2 ज्वार भाटों के बीच 12 घंटे 26 मिनट का अंतर पाया जाता है। दोस्तों, ज्वार भाटा 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 दीर्घ ज्वार भाटा, नंबर 1 दीर्घ ज्वार भाटा। ज्वार भाटा 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 दीर्घ ज्वार भाटा और नंबर 2 लघु ज्वार भाटा। लघु ज्वार भाटा। दोस्तों, दीर्घ ज्वार भाटा जो पहला वाला है, दीर्घ ज्वार भाटा अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आता है। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आता है। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन दीर्घ ज्वार भाटा आता है। और वही लघु ज्वार भाटा जो है ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आता है। याद रखना, दीर्घ ज्वार भाटा अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आता है और लघु ज्वार भाटा जो है कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन आता है। अब इसका कॉन्सेप्ट और है, ठीक है, कि दीर्घ ज्वार भाटा और लघु ज्वार भाटा आते कब है, ठीक है, कंडीशन क्या होती है, यानी पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा की कंडीशन क्या होती है, स्थिति कब क्या होती है कि जब लघु ज्वार भाटा और दीर्घ ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। आइए देखिए, यह सूर्य है, यह सूर्य, और सूर्य की परिक्रमा कर रही है पृथ्वी। ये पृथ्वी कर रही है सूर्य की परिक्रमा। पृथ्वी जो है कर रही है सूर्य की परिक्रमा और पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है चंद्रमा। कौन कर रहा है? चंद्रमा। पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है चंद्रमा। तो होता यह है कि जब दीर्घ ज्वार भाटा बनता है, दीर्घ याद रखना, दीर्घ माने बड़ा, दीर्घ मीन्स बड़ा, यानी कि जब दीर्घ ज्वार भाटे की उत्पत्ति होती है तो होता क्या है, दीर्घ ज्वार भाटे में लिख लेना, इस बात को नोट कर लेना कॉपी पेन उठा करके, ठीक है। दीर्घ ज्वार भाटा जब उत्पन्न होता है
तो दीर्घ ज्वार भाटे में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में आ जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? तीनों एक सीध में, यानी 180 डिग्री का कोण बना। इस बात को याद रखना, ठीक है ना, कि दीर्घ ज्वार भाटा बड़ा वाला कोण यानी सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब एक सीध में होते हैं तब दीर्घ ज्वार भाटा बनता है, दीर्घ ज्वार भाटा का निर्माण होता है। हाँ, अब लघु ज्वार भाटा की कंडीशन देखिए। लघु ज्वार भाटा में यह होता है कि जब सूर्य, पृथ्वी, ये यहाँ पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा इधर हो जाता है, यानी कुल मिलाकर के 90 डिग्री का कोण बनता है, तब लघु ज्वार भाटा होता है। क्या होता है? 90 अंश का कोण बनता है ना। यानी कहने का मतलब जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा यानी कि लघु ज्वार भाटा की कंडीशन में होते हैं तब 90 डिग्री का, 90 अंश का कोण बनाते हैं, तब क्या होता है? लघु ज्वार भाटा बनता है। क्या बनता है? लघु ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। दोस्तों, ज्वार भाटा मानव जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है, जिसका बहुत बड़ा प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है। दोस्तों, इसका पहला प्रभाव यह पड़ता है ज्वार भाटा का कि ज्वार भाटा पर भारत के कई बंदरगाह आधारित हैं, इस पर इसके ज्वार भाटा के द्वारा ही संचालित है। जिसमें आप पहला ले लीजिए गुजरात का कांडला बंदरगाह। कौन सा? गुजरात का कांडला बंदरगाह। गुजरात का कांडला बंदरगाह दोस्तों पूरी तरह से ज्वार भाटे पर जो है आधारित है। यानी जब ज्वार आता है तो पानी में खड़ी, समुद्र में खड़ी जहाज तट के किनारे तक पहुंच जाती है, और जब भाटा जाता है यानी वापस पानी का वापस होना होता है, लहर का वापस होना होता है, तो उसी के सहारे से, उसी के माध्यम से वापस चली जाया करती है। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा सकारात्मक और बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव यह होता है कि समुद्र के किनारे नमक का बनाना, ज्वार का आना। जब ज्वार आता है तो समुद्र के किनारे जो है कि बड़ी बड़ी ऊंची खाई, खेत के टाइप में खाई बना देते हैं किसान। वहां के स्थानीय लोग क्या करते हैं? खाई बना देते हैं, और खाई बना करके मेड़े बना देते हैं, ऊंची मेड़ों का निर्माण करते थे, खेतों का निर्माण कर देते हैं। और होता परिणाम यह है कि जब समुद्र में ज्वार आता है तो ज्वार आने के कारण ऊंची लहरें उठ करके जब चलती हैं तो इन खाई में, खेतों में भर जाया करता है पानी, और जब पानी वापस चला जाता है तो जो खाई में रुक जाता है पानी, मेड़ों के अंदर पानी रुक जाता है, तो होता यह है कि वाष्पन होने के बाद, ठीक है ना, वाष्पन होने के बाद इनमें जो है नमक जम जाता है। दोस्तों, नमक बनाने के अलावा मछुआरों के लिए, मछली पकड़ने के लिए ज्वार भाटा अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, नौकायन करने के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, और जो समुद्र के किनारे, महासागरों के किनारे गाद, कीचड़, बालू आदि जमा हो जाया करता है, उसकी सफाई करने के लिए भी ज्वार भाटा अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है।